नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले हैं सीटेट में बुद्धि की अवस्थाएं। मनोवैज्ञानिकों ने मानव बुद्धि को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया, जो निम्न प्रकार है। शैशव काल, इसमें जन्म से 2 वर्ष तक के बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। इस अवस्था में संवेगात्मक विकास भी होता है तथा इस अवस्था में सीखने की क्षमता की गति तीव्र होती है। जब नवजात शिशु शैशव काल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार व स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लगती है। बाल्यकाल, बाल्यकाल को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्व बाल्यकाल, सामान्यतः 2 से 6 वर्ष की अवस्था बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है। बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। सामाजिककरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। उत्तर बाल्यकाल, 6 वर्ष से 12 वर्ष तक की अवस्था। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने में रुचि वृद्धि के साथ साथ स्मरण क्षमता का भी विकास होता है और बच्चों में समूह भावना का विकास होता है, अर्थात समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिक व्यक्ति को ही मित्र बनाना इत्यादि। जीवन में अनुसरण तथा नियमों की महत्ता समझ में आने लगती है। खोजों, दृष्टिकोणों एवं घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोरावस्था, 12 से 18 वर्ष तक के बीच की अवस्था अत्यंत जटिल अवस्था तथा साथ ही व्यक्ति के शारीरिक संरचना में परिवर्तन देखने को मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यकाल से परिपक्व की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई एवं भार दोनों में वृद्धि होती है, साथ ही साथ में मांसपेशियों में भी वृद्धि होती है। 12 से 18 वर्ष 14 वर्ष तक की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है एवं 14 से 18 वर्ष की आयु के बीच में लड़कों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई एवं मांसपेशियों में तेजी से बढ़ती है। इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और उनकी काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर दुश्चिंता यानी दुविधा एवं स्वयं से संबंधित सरोकार का मतलब का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ और जैसे प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लगता है। इस अवस्था में किशोर और किशोरियों की वृद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है। उनकी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है और उनमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है और सामाजिक संबंधों में वृद्धि होती है। इस अवस्था में नशा या अपराध की ओर उन्मुख होने की अधिक संभावना रहती है। किशोरावस्था शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः यह स्पष्ट इस अवस्था में उन्हें शिक्षकों, मित्रों एवं अभिभावकों के सही मार्गदर्शन एवं सलाह की आवश्यकता पड़ती है। युवा पौढ़ावस्था, सामान्यतः 18 से 40 वर्ष तक। किशोरावस्था एवं युवावस्था की कोई निश्चित उम्र नहीं होती। यह अवस्था मानव विकास में निम्नलिखित परिपक्वता ग्रहण करने से प्राप्त होती है। परिपक्व पौढ़ावस्था, सामान्यतः 40 से 65 वर्ष की अवस्था। शारीरिक विकास में गिरावट आने लगती है, अर्थात बालों का सफ़ेद होना, मांसपेशियों में ढीलापन तथा चेहरों में झुर्रियाँ आना इत्यादि। वृद्ध पौढ़ावस्था, 65 से अधिक वर्ष की अवस्था। शारीरिक क्षमता का कमजोर होना, सामाजिक, आध्यात्मिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के प्रति रुझान। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।